अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही हॉट टॉपिक है आजकल पाकिस्तान में, और वो है एजुकेशन को लेके। ठीक है जी। टॉपिक इज़ SNC या सिंगल नेशनल करिकुलम। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता SNC क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं। PTI की जो गवर्नमेंट है और इमरान खान, इलेक्शन में इन लोगों के मैनिफेस्टो में था कि अगर हम लोग इलेक्ट हुए, ठीक है, तो हम लोग जो हैं एक सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, सिंगल नेशनल करिकुलम से मुराद ये है कि हर बच्चा जो पाकिस्तान में है, जो कि एजुकेशन हासिल कर रहा है स्कूल्स में और मदरसे वगैरह में, ठीक है, सब स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही करिकुलम फॉलो करें। ठीक है, तो इट वुड नॉट मैटर कि आप लोग कि स्टूडेंट कहाँ पे पढ़ रहा है, द सिलेबस हैज़ टू बी द सेम। ठीक है, ये उनकी इंटेंशन थी। और गवर्नमेंट में आने के बाद दे डिसाइडेड कि अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। शुरू में जब ये उनका आया था, ये उनका प्लान, तो काफ़ी जो एजुकेशनिस्ट हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशन की, उनकी रिजर्वेशंस थी, राइट। इस चीज़ को लेके सबसे बड़ी रिजर्वेशन ये थी कि सो नो वन वाज अपोजिंग द आइडिया वाज गुड, बट रिजर्वेशन ये थी कि एक बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में ये इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे सब कुछ। ठीक है, तो दैट वाज द मेन क्वेश्चन कि कैसे होगा। एंड नाउ व्हेन इट इज़ इन फोर्स, क्योंकि वी आर एक्सपीरियंसिंग सर्टन थिंग्स फर्स्ट हैंड जो हम आप लोगों से शेयर करना चाह रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा आपको उसका बैकग्राउंड देते हैं कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है SNC करके, सही है, उस पर इन्होंने अपना प्लान लिखा हुआ है कि हाउ विल द प्लान बी एग्जीक्यूटेड। सो द आइडिया वॉज कि मार्च 2021 तक क्लास 1 to 5, मतलब प्राइमरी ईयर्स जो है ना, उसमें दे वर सेइंग कि दे वुड इंट्रोड्यूस द सिंगल नेशनल करिकुलम, और नेक्स्ट ईयर मार्च 22 तक दे विल एक्सटेंड इट टू क्लास 8 या मैट्रिक, क्लास 8 और 10, क्लास 8 और 10, और फिर फाइनली मार्च 2023 तक दे वुड इंक्लूड FSC एज वेल, सेकेंड ईयर। ठीक है, तो ये उनका प्लान है। अभी जो है मार्च 21 अभी गुजरा है, तो अभी जो फर्स्ट फेज़ है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, और इसमें जो है हेलो, इसमें ये बच्चा जो है ये इफ़ेक्ट हो रहा है इस चीज़ में, क्योंकि एक ग्रेड 2 में। ठीक है, तो हमें ये डिस्कशन इस वजह से करनी थी कि हम लोग तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट, राइट। तो अगेन दिस वाज द आइडिया, ठीक है, कि इन फेजेस में इम्प्लीमेंट होगा, सही है। तो अब इंटेंशन अच्छी है, उनकी वेबसाइट पे आप जाएँ तो उस पर लिखा होता है कि हम चाहते ये हैं कि हर बच्चा जो है वो क्वालिटी हायर स्टैंडर्ड एजुकेशन डिज़र्व करे, विच इज़ गुड। ठीक है, वो डिज़र्व करता है, वो उसको मिले, इंटेलेक्चुअल लेवल भी बढ़े मैथ्स और साइंस को लेके, दोज आर ऑल गुड थिंग्स। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? सिस्टम खत्म हो, रोटा सिस्टम कौन सा सिस्टम? रटा सिस्टम, यस। तो क्रैमिंग सिस्टम वगैरह ख़त्म हो, वो सारी बातें सही हैं, अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? Ishmael is sitting on the other bench. What you have? This is the first time you have used umbrella. Hello, Shanzeh. कुकू। Anyways, so आपको ये बता रहे थे कि SNC का गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एम क्या है। उनका एम ये है कि जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिन लोगों को ट्रेडिशनली खाली रिलीजियस एजुकेशन मिलती थी, ठीक है, दे शुड ऑल्सो बी गिवन अ चांस टू डू द मेन स्ट्रीम साइंसेज एंड मैथ्स, मेन स्ट्रीम में जो होती हैं, एट अ वेरी गुड लेवल, इनफैक्ट एट द सेम लेवल एज अदर्स। ठीक है, तो दे हैड टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड। तो ये बड़ी अच्छी इंटेंशन है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ अ बिगर चंक ऑफ और यंग पॉपुलेशन इज़ इन मदरसास, और अगर उनको बाकी दुनिया की एजुकेशन वगैरह नहीं मिलेगी तो फिर वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे ना, दुनिया के साथ कम्पीट भी तो करना है। तो वो तो सब कुछ सही है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये था, हाउ डू यू फाइंड द कॉमन ग्राउंड। ठीक है, दैट वाज द फंडामेंटल प्रॉब्लम। तो अब ये इसका फर्स्ट ईयर है, ठीक है, एंड इट इज़ इन फुल इफेक्ट। इस फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन में ये भी बात हुई थी कि अरम वगैरह का जब स्कूल स्टार्ट हुआ था तो बुक्स अवेलेबल नहीं थी ऑन टाइम, राइट। द रीज़न बीइंग कि दिस वाज द फर्स्ट ईयर SNC वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। जो पब्लिशर्स थे, जो बुक पब्लिश करते हैं, ठीक है, दे हैड टू गेट एन NOC फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या मे बी जनरल NOC कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है इट इज़ इन कंप्लायंस विद SNC रूल्स। ठीक है, उसकी वजह से डिले भी हुआ था। खैर एनीवेज बुक्स आ गई हैं मार्केट में, ठीक है। जिन पब्लिशर्स को NOC मिला है वही पब्लिश कर पाए हैं, और स्कूल्स आर फोर्स टू यूज़ और चूज़ फ्रॉम दोज पीपल ओनली।
राइट। अब इसमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के भी हैं मतलब पब्लिशर्स, ठीक है, जिन्होंने ज़ाहिर है वो जो जैसे इंटरनेशनल स्कूल्स हो गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हो गए, वो टिपिकली अपने स्पेसिफिक पब्लिशर्स को फॉलो करते हैं और उन पब्लिशर्स ने प्रॉबली एसएनसी गाइडलाइंस के तहत नई टेक्स्ट बुक्स इशू की हैं, ठीक है। तो वो तो सब ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आया है बहुत फंडामेंटल। वो प्रॉब्लम ये है कि अरम की जो है कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं? इस्लामियात उर्दू में, हाँ उर्दू में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, जनरल नॉलेज, ठीक है। ये फ़िलहाल ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं ये अकॉर्डिंग टू दीज न्यू रूल्स, एक तो इसमें एसएनसी है, ठीक है, नेशनल करिकुलम है, लेकिन इनको उर्दू में टीच करने की फोर्स किया जा रहा है कि उर्दू में पढ़ाए जाएँ, ठीक है। अब ये जो बात है ना, ठीक है, दिस इज़ नॉट फेयर। अब आपको हम लोगों का बैकग्राउंड पता है, हम लोग आए हैं इंग्लैंड से, ठीक है, रिसेंटली। जब हम वहाँ पे थे तो अरम और इस्माइल जो हैं वो उर्दू समझते थे। अरम कुड हार्डली स्पीक अ वर्ड ऑफ उर्दू, राइट, वो लिटरली सीख रहा था। यहाँ पे जब हम आए तो जो उसकी उर्दू जो है वो हमारा तो ऑप्शन थी कि रेमेडियल क्लासेस भी होंगी, ठीक है, बट वी स्टार्टेड विद नॉर्मल उर्दू कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि बच्चे जल्दी पिकअप करते हैं, ठीक है। एंड माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेरी वेल, यू नो, ही इज़ एबल टू राइट नाउ उर्दू, ठीक है। तो उर्दू में तो हीज़ प्रोग्रेस इज़ प्रीटी गुड। उर्दू सीखने का ज़्यादा सवाल है। लेकिन जब आप कहते हो कि इस्लामियात, सोशल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, इन्हीं कोई और सब्जेक्ट उस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा जो कि बच्चा ऑलरेडी सीख रहा है, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन, राइट, इट्स लाइक आप कार चलाना सीख रहे हो, आपने K2 भी क्लाइम करना है, समवन सेज कि K2 भी क्लाइम करो लेकिन कार में करो, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक नॉट गुड। और खाली हम लोग इफेक्टेड नहीं है इसमें, ठीक है। वो सारे बच्चे अरम के क्लास फेलोज भी जो है यहीं पे थे, जो प्रीडोमिनेटली इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे, उन लोगों की भी उर्दू, वो लोग भी उर्दू सीख रहे होते हैं, राइट। कॉम्प्रीहेंशन के लेवल की उर्दू नहीं होती, राइट, कि आप उर्दू में कॉम्प्रीहेंड करके एक सब्जेक्ट पूरे का पूरा यू नो उसके एग्जाम्स वगैरह आप दे सकें। तो इट्स इवन डिफ़िकल्ट फॉर देम, सही है। तो ये बात जो है ये समझ नहीं आ रही। मैंने सिटीजन पोर्टल पे भी एक कंप्लेन लॉन्च की है, ठीक है, कि आप लोगों की वही बात है कि इंटेंशन ठीक है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ है, ठीक है। अभी तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, आगे जाके अगर उन्होंने मैथ्स वगैरह भी कर दी, द पॉइंट इज़ कि आपने अगर करिकुलम जो है वो हार्मोनाइज़ करना है, सिमिलर कर रखना है अक्रॉस द बोर्ड, तो बेशक रखें, लेकिन लैंग्वेज को, मीडियम को हार्मोनाइज़ करने की क्या ज़रूरत है। आपने अगर उर्दू इनकल्ट्रेट करनी है, ठीक है, आप उर्दू के 6 कोर्स इंट्रोड्यूस करा दें, ठीक है, सेपरेटली एज ए उर्दू, लर्निंग उर्दू, ठीक है। तो वो उस तरह करें ना, मतलब इसमें कॉम्प्रीहेंशन में ला के इट इज़ कम्प्लीटली अननेसेसरी। आई डोंट सी एनी रीज़न वाई ये इस तरह किया जा रहा है इसको। जो अगर फॉर एग्जांपल मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, इफ़ दे आर, या उर्दू मीडियम के जो हैं स्टूडेंट्स, इफ़ दे आर कंफर्टेबल इन उर्दू, बिल्कुल उनको उर्दू में पढ़ाएं, टेक्स्ट बुक्स उनकी उर्दू में हो, सिलेबस सेम हो, कोर्स सेम हो, वो लोग उर्दू में करें। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, जो या फिर इस तरह हम लोग बाहर से आए हैं, हम लोगों को इंग्लिश में करने दें आप, ठीक है। ये तो नहीं है ना कि इंग्लिश की गाली है या फिर पता नहीं हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर उसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती है। फिर हर बच्चे का इंटरेस्ट तो नहीं है ना इसमें, क्योंकि जो लोग नहीं समझ सकते फॉर वेरियस रीजंस, उर्दू उनको नहीं समझ आती, तो उनको तो दे विल नॉट बी एबल टू गेन एनी नॉलेज, मतलब वो पुट ऑफ हो जाएंगे, एग्जैक्टली वो रट्टा ही लगाएंगे ना, वो जो चीज़ ये लोग डिस्करेज कर रहे हैं वही होगी फिर। बिल्कुल, दे विल गेट पुट ऑफ बाय दिस, क्योंकि इससे फ़ायदा नहीं होगा बिल्कुल ना। आप उर्दू इंकल्ट्रेट करने का, इट्स नथिंग अगेंस्ट उर्दू और इंग्लिश, बात ये है कि कॉमन सेंस की बात है। एक अगर आप चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हो और आपकी इंटेंशन अच्छी है, ठीक है, तो आप इस तरह का आप क्यों फोर्स कर रहे हो उस मीडियम में जिसमें द कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चा इज़ नॉट कंफर्टेबल। ये ऐसी है कि लेट्स फ्लिप द सिचुएशन, राइट, लेट्स से आप कहते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ही पढ़ाए जाएंगे, देन ऑब्वियसली द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम एन उर्दू मीडियम बैकग्राउंड, उनको डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो इट्स अबाउट यू नो फोकसिंग ऑन द टास्क एंड यू नो यूजिंग द, वही बात है ना कि टास्क आपकी एक अच्छी है, ठीक है, टूल्स आप बस वो यूज़ करें जो यूज़ कर सकता है कोई। अगर किसी को इंग्लिश में आसानी हो इंग्लिश में करे तो अच्छा। हैविंग सेड दैट, एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी है कि जो अरम वगैरह का स्कूल है, इसमें देयर इज़ एन ऑप्शन टू हैव दीज सब्जेक्ट्स एटलीस्ट इस्लामियात फिलहाल, और बाकी भी हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तक फिलहाल इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनकी बुक्स नहीं आई अभी तक। हाँ, लेकिन एटलीस्ट इस्लामियात जो इसमें इफेक्ट ले लिया गया एसएनसी में, उसमें वो ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इंग्लिश में कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि आप रेमेडियल क्लासेस लें। अब ये लॉजिक भी समझ नहीं आती कि अगर तो गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है, ठीक है, कि ज़ाहिर है अगर ये लोग इतना स्ट्रिक्टली एसएनसी फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू नो दे वरी अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम ये रूल जो है कि ये वेवर जो दे रहे हैं, ये अपने आप दे कांट डू दिस ऑन देयर ओन, राइट। इट मीन्स कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं किसी लेवल फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है।
अब वो हमने पता कराना है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है. इज़ इट लाइक आर दे आस्किंग द स्कूल्स टू डिसाइड देमसेल्व्स कि जो स्टूडेंट्स उर्दू में वीक हैं वो इंग्लिश में ले लें, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ एग्जैक्टली द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. हाउएवर स्कूल इस बात को स्टिकिंग पॉइंट बना रहा है सो फार कि अगर आप रेमिडियल उर्दू ले रहे हैं तब ही आप इसको इंग्लिश में ले सकते हैं, इस इस्लामियात को. तो विच इज़ अगेन वट वी डोंट अंडरस्टैंड कि अगर ऑलरेडी ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो वाई इज़ द स्कूल मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है फॉर एग्जांपल तो आप बस पेरेंट्स अगर कहते हैं तो आप उनकी बात सुन लें. ठीक है, तो खैर इस चीज़ पे हम करेंगे डिस्कशन स्कूल से और आपको अपडेट भी करेंगे. बट द पॉइंट इज़ दैट द लैंडस्केप इज़ चेंजिंग. ठीक है, आगे जाके अब आप देखें ना, अभी तो मैं नज़र से बात कर रहा था कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 जो है ये मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23 राइट, इस पे इन्होंने सेकेंड ईयर तक ले गए हैं. ठीक, लेकिन व्हाट अबाउट द ओ लेवल्स एंड ए लेवल स्ट्रीम. मैंने ओ लेवल्स ए लेवल्स किए, बहुत लोग करते हैं. मैं ये पूछ रहा था कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स करते हुए हाउ विल यू फॉलो SNC. ठीक है, द ओनली सिचुएशन दैट मेक सेंस टू मी इज़ दैट गवर्नमेंट विल वेवर. अगर आप ओ लेवल्स और ए लेवल्स कर रहे हैं तो क्लास 8 तक आप लें SNC. ठीक है, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द सिलेबस ऑफ कैम्ब्रिज या GCSE. ठीक है, बिकॉज वो एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर कंट्री में जो वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है राइट. तो दे कैन नॉट इम्प्लीमेंट SNC राइट. बट अगर तो एंड आई थिंक दे विल गिव अ वेवर. लेकिन मुझे एक फ़ायदा नज़र आता है SNC का इसमें, बहुत बड़ा फ़ायदा. हम लोग जब हमने ओ लेवल स्टार्ट किया था, ठीक है, क्लास 8 तक हम लोग मेन स्ट्रीम में थे, उसके बाद ओ लेवल स्टार्ट होता है. तो आप 8 तक समझ लें, आप ग्रेड्स वगैरह अच्छे स्टूडेंट हैं जो भी कह लें, बर्थडे होते हैं, 8 में टिप आता है बहुत बड़ा. क्यों? क्योंकि 8 में बुक्स चेंज होती हैं, वे ऑफ थिंकिंग चेंज होता है, ओ लेवल्स की जो थिंकिंग स्ट्रेटजी है वो इंट्रोड्यूस होती है. ठीक है, वो एक बहुत बड़ा जंप होता है हर स्टूडेंट के लिए. तो अब अगर ये जो बेस एजुकेशन है फ्रॉम 0 to 8, इसको गवर्नमेंट SNC के ज़रिए इन्हांस कर देती है, जो इनकी मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि मैथ्स और साइंस को हम इंक्विजिटिव लेवल पे जैसे ओ लेवल्स की होती है ले आती है, देन दैट जंप वुड बी वेरी वेरी स्मूथ. सो एक एक्सीलेंट चांस है गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने का अपना जो है. बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को स्टिकिंग पॉइंट ना बनाएं. ठीक है, इसमें पॉलिटिक्स ना लेके हैं. ऑनेस्टली अभी भी बहुत पॉलिटिक्स हुई है. ठीक है, अगर आप रिसर्च वगैरह करें तो अननेसेसरी मुख्तलिफ तक एरियाज से प्रोटेस्ट हुए हैं इसके अगेंस्ट, ये वो. तो पॉइंट इज़ के सारे कॉमन पेज पे आएँ और डू व्हाट इज़ गुड फॉर एवरीवन. सो हर बंदा अपनी कंफर्ट लेवल में रहे, हर स्टूडेंट, और इम्प्लीमेंट इसको करें बेशक, लेकिन कॉमन सेंस शुड प्रिवेल. तो अब देखते हैं ये क्या होता है आने वाले दिनों में. एक तरफ स्कूल से है हमारी बातचीत करने वाली, फिर गवर्नमेंट के साथ भी है. लेट्स सी कि हु इज़ मोर स्ट्रिक्ट. के गवर्नमेंट स्टिकिंग पॉइंट बना रही है कि स्कूल स्टिकिंग पॉइंट बना रहा है. विल कीप यू अपडेटेड. आप लोग अपना बहुत ख्याल रखना. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.